मधुबनी नगर निगम में टैक्स निर्धारण आ वसूली के जिम्मेवारी निजी एजेंसी के विधिवत सौंप देल गेल। बीरा वेंचर ओपीटी प्राइवेट लिमिटेड के ई काम भेटल। विवाह भवन में आयोजित समारोह में एकर उद्घाटन डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी आ समाज सेवी प्रशांत कुमार संयुक्त रूप से फीता काटि केला। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी कहला कि शहर के नागरिक एजेंसी के सहयोग करैथ ताकि समय पर कार्य के निपटारा भ सके। कर निर्धारण के एहि पद्धति के बाद लोग के पीआरडी नंबर सेहो मिलत। कर निर्धारण के बाद निगम के आमदनी 5 गुना तक बढ़ जायत, जाहि के बाद शहर में आधारभूत सुविधा के तेजी से विकास हैत। संघी कर्मी के वेतन आ पेंशन के आम समस्या खत्म भ जायत। एहि दौरान डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान कहला कि पूरे प्रक्रिया में प्रावधान के अनुपालन सुनिश्चित हुए। ओ कहला कि नया सिरा से सर्वे, ऑनलाइन के प्रक्रिया आ अन्य तकनीक के इस्तेमाल करे से एहि में पारदर्शिता सुनिश्चित हैत। ओ कहला कि नगर निगम पर नागरिक सुविधा के उपलब्धता आ बेहतर शहर निर्माण के बड़का जिम्मेवारी अछि और एहि जिम्मेवारी के हर नागरिक के सहयोग के बिना साकार नहीं कयल जा सकैत अछि। कहला कि टैक्स निर्धारण आ वसूली काफी संवेदनशील मामला अछि, ताहि लेल पूरे सतर्कता आ पारदर्शी तरीका से एहि कार्य के कयल जाए। अभी इन्होंने बताया कि जन सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहां कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम वहीं पर जाके पैसा जमा कर दें, वहां से रसीद मिल जाए, तो वो सुविधा भी इस सिस्टम के अंतर्गत है। और किसी मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है कि मान लीजिए जो कंपनी कार्य कर रही है, इन्होंने कोई रेंट फिक्सेशन किया कि आपका असेसमेंट इतना रुपया होता है और जो नागरिक है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ये गलत असेसमेंट, तो वैसे मामले में वो अपील भी फाइल कर सकते हैं नगर आयुक्त के पास और नगर आयुक्त उसको समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि जो असेसमेंट हुआ है वो ठीक है या नहीं, या जो सामने वाला व्यक्ति आपत्ति कर रहा है उसके आपत्ति में क्या कहा गया है वो उचित है कि नहीं, और उस पर विचार कर निर्णय करेंगे और वही निर्णय मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला जो कह दिया कि फाइनल, तो फाइनल भी नहीं होगा। अगर उसमें कोई चूक है तो उस चूक का भी परीक्षण कर उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी पहल है। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा उस ढंग से हम लोग प्रचारित नहीं कर पाए और व्यवस्था में थोड़ी कमी रह गई है, जिसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक इस मायने में है कि अभी तक नगर निगम को जो आय हो रही थी प्रति माह, वो मोटा मोटी 30 लाख, 33 लाख, 34 लाख इतना ही आय हो रहा है हर महीने प्रति माह। लेकिन वास्तविक रूप से कलेक्शन, जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 गुना से ज्यादा कैपेसिटी है और उतना होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग तो रोते आए हैं कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। रोड बनाने की बात की जाए, नाली बनाने की बात की जाए या कोई और नागरिक सुविधा देने की बात की जाए, तो हम लोग यही कहते हैं कि पैसा का अभाव, पैसा नहीं। और जबकि ईमानदारी से अगर टैक्स कलेक्शन हो जाए तो इतना पैसा नगर निगम को आ जाएगा कि हमको लगता है कई तरह का डेवलपमेंट आराम से लिया जा सकता है और वेतन या एरियर पेंशन भुगतान का तो कोई मामला ही नहीं रह जाए। काम नहीं है। अगर किसी एक असेसमेंट होता है तो उनका जितना भी बिहार म्युनिसिपल एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा टैक्स कलेक्टर कोई डॉक्यूमेंट लेता है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सर्वर पर डाल सकता है और सर्वर पर डालने के बाद सिटीजन चाहे तो अपना प्रॉपर्टी आईडी डाल करके या अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपने पूरे प्रॉपर्टी का डिटेल्स देख सकता है। वो सिर्फ जब वो मोबाइल नंबर डालेगा तो जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वो लॉगिन करके अपना प्रॉपर्टी कब तक का हम टैक्स दिए हुए हैं या कितना मेरा टैक्स बकाया है या कोई रसीद उनसे गुम हो गया है तो वो रसीद ऑनलाइन जो है वहां से प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा, इवन ये भी देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। जैसे हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, बिजली बिल लेते हैं, रजिस्ट्री डीड लेते हैं, उस प्रॉपर्टी का 3 तरह से फोटो लेते हैं ताकि कल के डेट में निगम देख सके कि ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है, हमारे द्वारा जो असेसमेंट किया है सही है कि गलत है। टैक्स कैसे लगेगा ये भी आउट नहीं किया गया कि किसका क्या मापदंड होगा, वो सब भी आउट नहीं है। मान लीजिए हम 300 रुपया देते थे और 900 रुपया। एक बार आपको देखा होगा कि पूर्व में आंदोलन हुआ था, एक आदमी की हत्या भी हो गई थी, भूला तो नहीं है लोग। उसमें क्या हुआ था, टैक्स का छलांग लगाया गया था। कैसा छलांग लगाया गया था कि अगर कोई 100 रुपया देता है तो अब उसको 1000 लगेगा। उसी पर हत्या हुई, उसी पर आंदोलन हुआ, निगम को घेरा गया। तो हम उस परिस्थिति को नहीं जूझना चाहते हैं।
हम बिल्कुल इस मामले में एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मापदंड पर काम होना चाहिए जी। हाँ, जो भी हो, कारण जो भी हो, जनहित में था, जनहित में था, जो भी है, जो भी कारण हो, तो वो टैक्स बढ़ोतरी के बुनियाद पर आया था। इंटरनेशनल मीडिया आ गया था उसमें, हम लोगों का आज तक पर आया था कि इसकी क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों शहर में रोडाबाजी हो रही है। तो आप कुछ तर्क दीजिए। बहुत लोग लंबी लंबी बात कर, उसमें सुनील भैया वगैरह अभी घर बीमार है, उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना कीजिए। वो कहने लगे बड़ी बात, किसी की बात नहीं, हमने 2 बात कहा कि 1 रुपया टैक्स दे रहा था, अब 1000 रुपया ऑर्डर हो गया, बस इसी बात पर आंदोलन है। अगर 1 का 2 बढ़े, 1 का 3 बढ़े। दूसरा हमारा मापदंड खराब क्या है कि शहर के अंदर में ऑफिस है, कार्यालय है, दफ्तर है, हम वहां कसाई का कोई रोल नहीं करते, उस पर हमारा टैक्स है, उससे वसूलना नहीं चाहते, इसलिए कि वो ऑफिसर है। लेकिन कोई पब्लिक पर अगर 2000 रुपया बाकी रह गया तो उसका जन्म और मृत्यु रोका जाता है, तो हम इसके खिलाफ हैं। नीति को एक रंग किया जाए, हमारे काम में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। हम पब्लिक के हित के लिए आए हैं और उसी में पब्लिक से हम कर लेंगे और उसी से ये करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं कि उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन जो जहां जेन्युइन है उस पर काम होना चाहिए।